हाथ से है बोलो, हाय। ठीक है, आज आप लोगों के बीच में ऋषभ हैं। ऋषभ कक्षा 2 में है और ऋषभ ने कुछ चीजें याद की हुई हैं जो आप लोगों को सुनाएंगे, है ना ऋषभ? इधर देखिए, आप तैयार हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप जो है अपना इंट्रोडक्शन देंगे इंग्लिश में, ठीक है? आप अपना परिचय अंग्रेजी में देंगे, ठीक? अंग्रेजी में अपना परिचय दीजिए आप। Sir and Alapu, first of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Rishabh Kumar. I am class 1, Rampias Community. I am 7 years old. I live in Marat, Postkutan district, Jaunpur, and West State is Uttar Pradesh. My father's name is Mr. Radhesam. He is Jharkhand. My mother's name is Sona Devi. She is housewife. One brother and 2 sisters. My favorite teacher, Mr. Ranan sir, as well as he is my class teacher. My hobby is reading book. And I want to become an engineer. Thanks for everyone. Have a nice day. बहुत अच्छे। और आज जो है आप जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, कुछ चीज़ों को जो है याद किए हुए हैं और आज हम आपसे पूछने की कोशिश करते हैं और आप बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? आप सहज हैं बताने में? कंफर्टेबल हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। बता सकते हैं? यस। ठीक है, पहले तो आप बताइए अपने भारत देश के 28 राज्य और उनकी राजधानियाँ बताइए। मध्य प्रदेश, भोपाल, आंध्र पश्चिम बंगाल, कोलकाता, केरल, तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक, बेंगलोर, राजस्थान, जयपुर, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, रायपुर, उत्तराखंड, देहरादून, झारखंड, रांची, नागालैंड, कोहिमा, मणिपुर, नेपाल, मेघालय, शिलांग, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, शिमला, तमिलनाडु, चेन्नई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, मिजोरम, आइजोल, ओडिशा, भुवनेश्वर, बिहार, पटना, गुजरात, गांधीनगर, सिक्किम, गंगाटोल, तेलंगाना, हैदराबाद, असम, महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा, पंजाब, चंडीगढ़। बहुत अच्छे। अब आपको बताना है कि अपने भारत देश के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताइए आप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन दिल्ली, लक्षद्वीप, कवरती, पुडुचेरी, पांडिचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, ग्रीष्मकाल में जम्मू, शीतकाल में लद्दाख थे। अब आप बताइए, आपके लिए अगला प्रश्न है कि आप उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, 75 जिलों के नाम बताएंगे, ठीक? यस। ठीक है, बताइए। अम्बेडकर नगर, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, मेडियम, आजमगढ़, बदायूं, राजबाग, बलिया, बलरामपुर, बांदा-बरौनी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, काशीगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, सदर विद्यानगर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। बहुत अच्छा बताया आपने। अब आपको बताना है कि जो आपके उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, उन 18 मंडलों से संबद्ध जिले बताने हैं। 18 मंडलों का जो नाम है और उनसे जो संबद्ध जिले हैं, उन संबद्ध जिलों को बताना है, ठीक है? बताइए। सहारनपुर मंडल से संबद्ध जिले मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद मंडल से संबद्ध जिले संभल, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, बरेली मंडल से संबद्ध जिले पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, लखनऊ मंडल से संबद्ध जिले लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, देवीपाटन मंडल से संबद्ध जिले बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती मंडल से संबद्ध जिले सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर मंडल से संबद्ध जिले कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, मेरठ मंडल से संबद्ध जिले बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अलीगढ़ मंडल से संबद्ध जिले हाथरस, एटा, कासगंज, आगरा मंडल से संबद्ध जिले मैनपुरी, मथुरा, फिरोजाबाद, कानपुर मंडल से संबद्ध जिले कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, इटावा, फैजाबाद मंडल से संबद्ध जिले बाराबंकी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अमेठी, आजमगढ़ मंडल से संबद्ध जिले मऊ, बलिया, झांसी मंडल से संबद्ध जिले जालौन, ललितपुर, चित्रकूट मंडल से संबद्ध जिले गाजीपुर, अमरोहा, बांदा, चित्रकूट, वाराणसी मंडल से संबद्ध जिले गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर मंडल से
बीजापुर मंडल से संपत्ति जिले, सोनभद्र संत रविदास नगर, प्रयागराज मंडल से संपत्ति जिले, प्रतापगढ़ फतेहपुर कौशाम्बी। ठीक है, बहुत अच्छा। और अब इसके बाद आप बताएंगे जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जिन 22 भाषाओं का उल्लेख है, क्या उन 22 भाषाओं का नाम आपको पता है? यस सर। ठीक है, उन 22 भाषाओं के नाम बताइए। भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया। पहले इसमें 14 भाषा थी, बाद में 8 भाषाएं और जोड़ी गई, जिससे 22 भाषाएं हो गई। हिंदी, उर्दू, असमी, उड़िया, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, पंजाबी, मराठी, मलयालम, कश्मीरी, कन्नड़, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, संताली, मैथिली, डोगरी, बोडो। बहुत अच्छा। अब आप बताइए, अभी आपने बताया कि आप जौनपुर जिला से आते हैं, क्या जौनपुर जिला के जो 21 ब्लॉक हैं तो उन 21 ब्लॉकों के नाम आपको पता है? यस सर। जिसे विकास खंड कहते हैं। ठीक है, बताइए। जौनपुर जनपद के 21 ब्लॉक के विकास खंड सोदी, सागन, सुताकला, खुटान, करंजाकला, बदलापुर, महाराजगंज, सुजानगंज, बस्तीसर, मरियम, मुगराबाद, शाहपुर, बरसठी, रामपुर, रामनगर, जलालपुर, कराकट, डोभी, मुफ्तीगंज, धर्मपुर, सिकरारा, सिरपोली। अच्छा, जौनपुर के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं थोड़ा बहुत? सर। ठीक है, बताइए। जैसे जौनपुर की तहसील हो गई, जौनपुर का क्षेत्रफल हो गया, कुछ ऐसा? यस सर। ठीक है, बताइए। जौनपुर का क्षेत्रफल 4038 वर्ग किलोमीटर है। जौनपुर जनपद में कुल 6 तहसील है। जौनपुर जनपद में 3374 गाँव है, जो कि जिले की तहसील और ब्लॉक का अंतर्गत आता है। शाहगंज, बदलापुर, मछलीशहर, जौनपुर, मनियाऊ, किराकत। अच्छा, अब आप ये बताएंगे कि आपके लिए अगला सवाल ये है कि आप जौनपुर के 28 थानों के नाम बताएंगे। ठीक है? यस सर। ठीक है, बताइए। जौनपुर जनपद के 28 थाने बदलापुर, बरसठी, बक्सा, चंदोक, गरबा शाहपुर, जलालपुर, केराकत, खेतासराय, कोतवाली, लाइन बाजार, मुगराबाद, शाहपुर, मछलीशहर, मनियाऊ, महिला थाना, मरीगंज, महाराजगंज, देवरिया, पवारा, रामपुर, सराय, खंजा, सरपथा, शाहगंज, सिकरारा, सुरेरी, सुजानगंज, सिकरारा, जफराबाद। बहुत अच्छा। अब आप के लिए, हालांकि जो है आपने जितनी चीजें याद की हुई हैं इस पे मैंने लिस्टेड किया हुआ है, उसी में से पूछूंगा और उसके बाहर कुछ नहीं पूछूंगा। अब आप बताएंगे कि जो विश्व के 5 महासागर हैं, ठीक है? यस। उनका नाम बताएंगे। ठीक है, बताइए। हमारे पृथ्वी पर कुल 5 महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। इनमें से प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर, जबकि आर्कटिक महासागर पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर है। अच्छा, और 7 महाद्वीपों के भी बारे में जानते हैं आप? यस सर। ठीक है, विश्व के 7 महाद्वीपों के नाम बताइए। विश्व के 7 महाद्वीपों का नाम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड। अच्छा, अब आप बताएंगे कि भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं और उन पड़ोसी देशों से सटे हुए अपने भारतीय राज्य हैं, उनको बताएंगे आप। ठीक? भारत के 7 पड़ोसी देश बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान पड़ोसी देश से सटे भारत का असम, त्रिपुरा, भारत पड़ोसी देशों से सटे भारतीय स्थलीय राज्य, बांग्लादेश से सटे हुए भारतीय राज्य, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, चीन से सटे हुए भारतीय राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पाकिस्तान से सटे हुए जम्मू कश्मीर, राजस्थान, नेपाल देश से सटे हुए भारतीय राज्य, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, म्यांमार देश से सटे हुए भारतीय राज्य, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, भूटान देश से सटे हुए भारतीय राज्य, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अफगानिस्तान से सटे हुए भारतीय राज्य, जम्मू कश्मीर। अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये बताइए कि हमारे भारत देश के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं। ठीक है? जो भी आप अपने भारत देश के
राष्ट्रीय प्रतीक है उनको जो जानते हैं आप बताइए। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पेड़ बरगद, राष्ट्रीय देव विरासत पशुपति, राष्ट्रीय नदी गंगा नदी, राष्ट्रीय सब्जी कद्दू, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय खेल हॉकी, नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, राष्ट्रीय संस्कृत किंग कोबरा, राष्ट्रीय मुद्रा रुपए के प्रतीक की डिजाइन उदय कुमार धर्म निगम ने डिजाइन किया था। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइए हमारे देश का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, ठीक है, ये आप अपने राष्ट्रगान के बारे में जानकारी रखते हैं? यस सर। ठीक है, अपने राष्ट्रगान के बारे में कुछ बताइए आप। यस सर जी। भारत का राष्ट्रगान जनगण राष्ट्रगान का गायन आबादी 52 से भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पूरे राष्ट्रगान में 5 पद हैं। भारत का राष्ट्रगान मूलतः बांग्ला भाषा में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी सचित्र यात्रा के दौरान बेसन थियोसॉफिकल कॉलेज परिचय कुटिया में लिखे थे। भारत का राष्ट्रगान मुख्य रूप से 7 राज्यों का उल्लेख किया गया है। पंजाब सिंध वर्तमान में पाकिस्तान का एक राज्य, गुजरात मराठा जिसे आज महाराष्ट्र कहा जाता है, द्राविड़ जिसे आज दक्षिण भारत कहा जाता है, उत्कल जिसे वर्तमान में उड़ीसा और बंग जिसे बंगाल कहा जाता है। जबकि राष्ट्रगान में जब नदी की बात आती है तो 2 शक्तिशाली नदी गंगा और यमुना नदी आती हैं। विंध्याचल तथा हिमाचल जैसे पर्वतों का भी उल्लेख मिलता है। अच्छा, बहुत अच्छे। अच्छा ऋषभ जी ये बताइए कि स्वतंत्रता से लेके वर्तमान तक के अपने भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनका भी नाम आप जानते हैं? यस सर। ठीक है, बताइए। जवाहरलाल नेहरू, गुलाजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, गुलाजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पी.एम. नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुलाट, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। जबकि अपने भारत देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइए स्वतंत्र भारत से अब तक के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनका भी नाम आपको पता है? यस सर। ठीक है, बताइए। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी भगवती लाल, संजीव रेड्डी, यानी जय सिंह, रामस्वामी वेंकटन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, क्या नारायण, डॉक्टर पीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। जबकि भारत देश के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वाह, क्या बात है। अच्छा ये बताइए स्वतंत्रता से लेके अब तक के अपने उत्तर प्रदेश के जितने भी राज्यपाल हुए हैं उनका नाम बता सकते हैं? यस सर। ठीक है, बताइए। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल तथा 2 सदनों का विधानमंडल, एक सदन विधानसभा तथा दूसरी सदन विधान परिषद कहलाता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होती है।